रायपुर से आपको दिखाएंगे जहां कुमारी शैलजा आज लेंगी विधायकों की क्लास। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं रायपुर से। बता दें सर्किट हाउस में सभी विधायकों से 1 to 1 चर्चा करेंगी और मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगी। अब तक के कामकाज की जानकारी लेंगी और मिशन 2023 को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां पे एक बार फिर आपको बता दें कुमारी शैलजा जो है वो आज क्लास लेने वाली है विधायकों की। कई सारे मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा भी की जाएगी और सभी विधायकों से वो सीधे 1 to 1 चर्चा करेंगी और मिशन 2023 को लेकर भी चर्चा करेंगी। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे आप देख सकते हैं सभी विधायक जो है वो पहुंच रहे हैं धीरे धीरे और जो है कुमारी शैलजा भी यहां पे पहुंचने ही वाली हैं और सीधे 1 to 1 वो चर्चा करेंगी और 2023 को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। विधायक शकुंतला भी जो है वो पहुंच चुकी है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर से। विधायकों की जो है आज क्लास लेंगी कुमारी शैलजा, सीधे 1 to 1 चर्चा वो उनसे करेंगी और कई सारे मुद्दों को लेकर के जो है चर्चा करेगी, जानकारियां भी लेंगी और मिशन 2023 को लेकर भी उनसे चर्चा करेंगी। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरीके से बताया जा रहा है कुमारी शैलजा जो है वो आज विधायकों की क्लास लेंगी, किस तरीके की क्लास होंगी, किन किन मुद्दों पर वो चर्चा करेंगी, क्या लगता है आपको? देखिए, सर्किट हाउस की ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। दर्जन भर से अधिक विधायक पहुंच चुके हैं। हमारे साथ राम कुमार यादव जी भी हैं, उनसे जानते हैं। प्रदेश प्रभारी क्लास लेने जा रही है, क्या रहने वाला है? देखिए, प्रदेश प्रभारी हैं, प्रदेश के बारे में पूछना, प्रदेश के संगठन प्रमुख विधायक लोगों से उनका पूछना, तो ये तो साधारण सी बात है। और आज हमें खुशी है कि हमारे प्रभारी जी के सामने हम बैठ करके आज उनको रूबरू होंगे, सब बातचीत करेंगे, तो साधारण बात है। अच्छा, जो 2023 के चुनाव को लेकर ये कहा जा रहा है कि विधायकों के परफॉर्मेंस पर संगठन की निगाहें हैं, सरकार की निगाहें, क्या कहेंगे? तो भाई संगठन की निगाहें क्यों नहीं रहेगा? सरकार के ऊपर, विधायक के ऊपर, संगठन के ऊपर, यही तो बना है, एक दूसरे के ऊपर नजर रखना। ये तो साधारण सी बात है, एकदम सही बात है, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? होना भी चाहिए। संगठन का काम है कि निगाहें रखे। देखा जा सकता है, मैं सीधी अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं जहां पर विधायक कुलदीप जुनेजा, धर्मेंद्र साहू, कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष हैं गिरीश देवांगन, तमाम जो कांग्रेस के आला नेता हैं वो इस वक्त सर्किट हाउस में। सीधे हम गिरीश देवांगन जी से ही जानने की कोशिश करेंगे। आज मैडम शैलजा विधायकों की क्लास लेने जा रही, क्या कहेंगे, क्या खास होने वाला है? नहीं, कोई क्लास लेने जैसी वाली बात नहीं है। नई प्रभारी बनी है और विधायकों की अभी तक से 1 to 1 मुलाकात हुई नहीं थी। तो एक मेल मुलाकात, क्षेत्रों की उनकी जानकारी, वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य क्या चल रहे हैं, मुद्दे क्या हैं, उन बातों पे विधायकों से चर्चा करेंगी। जी, हमारे साथ कुलदीप जुनेजा जी भी, क्या जानकारी देने वाले अपने क्षेत्र की? देखिए, पहली बार सारे विधायक मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपने क्षेत्र की बात, पार्टी की बात और जो काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं यहाँ पर प्रदेश के अंदर में, उसके बारे में हम बताएंगे कि ऐसा मुख्यमंत्री मिलना मुश्किल है। जो 4 साल में उन्होंने देश में हमारे प्रदेश को प्रथम स्थान पे लाया है, हम सब बताएंगे उनको बात को। तो कुल मिलाकर सर्किट हाउस के पूरे गलियारे में देखा जा सकता है, यहाँ से लेकर वहां तक पूरे गलियारे में विधायकों की भीड़ लगी हुई है। कांग्रेस के सारे जो विधायक हैं वो सिलसिलेवार ढंग से पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं जो मुलाकात है वो बेहद खास रहने वाली, क्योंकि 2023 के चुनाव को लेकर चर्चा तो होगी, साथ ही साथ कांग्रेस का जो अधिवेशन है उसको लेकर भी चर्चा होगी। देखा जा सकता है कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी भी पहुंचे हुए हैं और तमाम जो कांग्रेस के आला नेता है, पदाधिकारी है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राजेश तिवारी जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए, उनसे भी जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो बैठकें हैं वो लगातार, देखा जा सकता है कि चर्चाएं जो है वो लगातार चल रही है, बैठकें हैं वो लगातार हो रही है और कुल मिलाकर जो 1 to 1 चर्चा है उसकी शुरुआत भी अब से कुछ देर में होने वाली है और इसके लिए लगातार विधायकों के पहुंचने का भी जो क्रम है वो जारी। जी,
जी गौरव, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मिशन 2023 को लेकर के जो है वो चर्चा करेंगे विधायकों से, लेकिन जैसा कि आपने विधायकों से भी बातचीत की डायरेक्ट, तो क्या लगता है आपको कौन से मुख्य विषय होंगे जिन पर सबकी निगाहें होंगी आज? निश्चित रूप से 24 फरवरी से जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन है वो शुरू होने वाला है, तो उसको लेकर तो तैयारियां हैं, उसकी चर्चाएं तो हो ही रही हैं। साथ ही साथ में विधायकों के परफॉर्मेंस पर संगठन की भी निगाह है, सरकार की भी निगाह है, वो भी एक बड़ा विषय है। तो कहीं ना कहीं जो विधायकों को कामकाज में सुधार लाना है उसको भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, और इसके साथ साथ जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसकी तैयारियां भी करनी है, उसको लेकर भी बातचीत होगी, क्योंकि कल ही एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें सभी मंत्री, सभी विधायक शामिल किए गए हैं, और इस कमेटी में स्वागत और व्यवस्था की जो पूरी जिम्मेदारी होगी वो इसी कमेटी के हाथ होगी। तो कहीं ना कहीं जो बैठकें हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं। जी गौरव, जैसे कि आप अभी वहां पे स्थल पर मौजूद हैं, कब तक ये बैठक जो है वो शुरू होगी और कितनी देर तक चर्चा चलेगी, क्या संभावनाएं हैं? देखिए, हमारे साथ राजेश तिवारी सीधे उनसे जुड़ते हैं। ये बैठक कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि पहली बार 1-to-1 चर्चा करने जा रही है प्रदेश प्रभारी। जी, चूंकि अब इस साल अपने विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और हमारे 71 विधायक हैं और इतनी बहुमत के साथ हमारी सरकार यहाँ पे काम कर रही है, तो निश्चित रूप से जमीनी स्तर पे संगठन विधायकों की किस प्रकार से कार्यप्रणाली है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, तो एक सामंजस्य बैठालने के लिए जो है इस प्रकार की चर्चा, ताकि जो कुछ कमियां हैं उसको दूर भी किया जा सके और सरकार की योजना को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाने का काम हो। तो इसी दृष्टिकोण से ये बैठक शैलजा जी रख रही हैं, ताकि हमारे विधायकों से फीडबैक उनको मिल सके और आने वाले समय के लिए जो है एक नीति का जो है निर्धारण हो। कल विधानसभा जो राष्ट्रीय अधिवेशन होना उसके लिए समिति का गठन भी किया गया, तो क्या राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर भी चर्चा है? जी, निश्चित रूप से वो तो लगातार इसकी चर्चाएं हो रही है और एक स्वागत समिति का भी गठन हो गया है, ऑर्गेनाइजेशन समिति का भी गठन यहाँ पे हुआ है, और कल हमारे राष्ट्रीय संगठन के जो महामंत्री हैं आदरणीय वेणुगोपाल जी, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं इन व्यवस्थाओं को देखने के लिए। तो एक छत्तीसगढ़ के लिए एक काफी बड़ा अवसर एक जो मिला है, क्योंकि इस कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पे चर्चा होती है और कांग्रेस जिन बातों को चर्चा करती है वो पूरे देश में एक संदेश जाता है, चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे किसानों को लेकर हो, चाहे विदेश नीति के बारे में हो। तो ऐसे बहुत सारे जो पॉलिटिकल विषय हैं जिसको लेकर इस अधिवेशन में चर्चा होगी। साथ ही साथ CWC का जो है, जो उसका गठन भी होना है, तो इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण जो है कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन है और ये सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ को अवसर मिला। मिलाकर कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन है वो बेहद खास होगा और उसकी तैयारियों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी, और यही वजह है कि विधायकों से 1-to-1 चर्चा भी करने जा रही कुमारी शैलजा। अब से कुछ देर बाद ही जो 1-to-1 बैठक है उसकी शुरुआत होगी, और इससे पहले 2 दर्जन से अधिक विधायक इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं। PCC के जो आला पदाधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। तो ये बैठक जो है बेहद खास होने जा रही है और कुछ देर में इसकी शुरुआत होगी। जी बिल्कुल गौरव, आगे भी अपडेट हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए, क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।